नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ का ये तकिया इलाका है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ आप पीछे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है और हम चुनाव को लेकर बातचीत करने पहुंचे हैं। आप युवा हैं, आप हमें बताएं कि युवा जो मतदान करते हैं तो वो पिछली सरकार के कामकाज को देखते हैं, उस आधार पे वोट करते हैं, या फिर चुनाव जो है जातिगत और इन सब में उलझ के रह जाता है? देखिए, ये जो यूपी का चुनाव हो रहा है, ये बीजेपी ने एक दूसरी दिशा दिखा दी है। ये जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। चुनाव ये दिखा दिए कि मुद्दा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। 5 साल में ये अपने झूठों से, मतलब अपने जो मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे किए थे सबसे फेल है। कोई एक कार्य नहीं हुआ है 5 साल में। टोटली ये सरकार फेल है और चुनाव आ गया है, और चुनाव के दौरान ये जातिवाद करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, मुद्दा भड़काने की कोशिश कर रही है। मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा है रोजगार, आज का मुद्दा है गरीबी, आज का मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट क्या मामला क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या, मतलब क्या कर रही है सरकार। स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। कोई अगर मांग करता है उस पर लाठियाँ मिलती हैं। अब देख ही रहे हैं, अभी इलाहाबाद में जो अभी इतना हॉस्टल में घुस के पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर लाठी बरखाई, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और इस पे कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के साथ जो कर रही है ना, और यही युवा आने वाली 10 तारीख को उन्हें सत्ता पर से भगाएंगे। क्योंकि युवा जब एक होते हैं, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिटी का नाम सुने ना, ये छात्र है, ये किसान है, ये महिलाएं, ये माताएं हैं और ये बुजुर्ग हैं, ये मिल के एक यूनिटी बनती है। और यही यूनिटी एक हो के आने वाले 10 तारीख को अखिलेश यादव को सरकार में लाएगी, और यही यूनिटी योगी बाबा को मठ में भेज के घंटा भी बजवाएगी। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव की आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव तो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो राज्य क्या संभाल पाएंगे? अच्छा, मोदी जी संभाल लिए क्या? उनकी औरत कहाँ है बताइए? कहाँ घूम रही है उनकी औरत? कहीं दिखी? और रही बात घर परिवार की, पहले परिवार में अगर किसी को टिकट दिया जाता था, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, परिवार परिवार परिवार। अब परिवार किसी सदस्य को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत उनको है। कहना क्या चाहते हैं? परिवार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोजगार। रोजगार कितना देंगे आप? किसानों को क्या देंगे? तीनों कानून लेके आए, तो उसके बारे में किसानों को क्या समझाएं आप? किसान अगर आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर आप जीप चढ़ा रहे हैं, यही आपका इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ ये है? ये हिटलर की आइडियोलॉजी में सरकार चल रही है, ये कोई इंसाफ नहीं है। ये हमारा फ्रीडम ऑफ राइट छीनना चाहते हैं यहाँ। अगर हम कोई मांग करेंगे तो हमें लाठियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा हमें। जो युवा की बात कर रहा हूँ, युवा वोट करते वक्त जब वोट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में मुद्दे होते हैं, या फिर ये जो चीजें चलती रहती है? ये देखिए, उनके युवा, सबसे पहले आज के युवा जो वोट करने जाएंगे, उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा इलाहाबाद वाला लाठीचार्ज। युवा किसान आंदोलन का याद आएगा। युवा, देखिए, युवा देश का भविष्य है, और ये भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। ये युवा, आज के युवा रोजगार चाहते हैं। आज के युवा चाहते हैं कि कैसे हम अच्छी जगह पढ़ लिख के, हम अपने प्रदेश में अच्छी जगह पढ़ लिख के, और कैसे प्रदेश में ही नौकरी कर पाएँ। HCL जैसे इतने एक बड़ी आप HCL देख रहे हैं लखनऊ में, वो अखिलेश यादव जी ने कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था? उसमें डायरेक्ट 5,500 वो क्या बोला था भर्ती हुई थी। अखिलेश यादव जी ने किया था कि नहीं किया था? बाबा कुछ नहीं करते, बाबा जातिवाद करते हैं। बाबा मठ में ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि देखिए युवा, आज के युवा जो है वोट करेंगे रोजगार पे करेंगे। आज के युवा करेंगे वोट करेंगे बिजली पे करेंगे। आज के युवा किसान आंदोलन पे वोट करेंगे, एक अच्छी सरकार लाने पे वोट करेंगे। आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, अपने लोकल जो इश्यूज होते हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि ने उन मुद्दों को पूरा किया? देखिए, आजमगढ़ की लोग बात करते हैं, आजमगढ़ में एक ईंट बीजेपी वालों रखे नहीं है। जो भी आजमगढ़ देख लीजिए, पहले उठा के देख लीजिए, अब उठा के देख लीजिए, आजमगढ़ जो भी बदला हुआ है वो समाजवादियों की देन है। PGI दी है आजमगढ़ में, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दी है, आजमगढ़ में, मतलब आजमगढ़ का विकास देख लीजिए आप। आजमगढ़ का मतलब चीनी मिल देख लीजिए आप,
जो भी किया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है और कोई नहीं किया है। यहाँ के विधायक किए हैं और कोई नहीं किया है, क्योंकि भाजपा तो आजमगढ़ की चिड़ती है, पता है आजमगढ़ से एक भी सीट निकाल नहीं पाएगी। अरे आजमगढ़ से क्यों देगी वो, बाबा यहीं पे आए थे ना, क्यों मतलब आजमगढ़ का विकास करवाएगी। हाँ एक बात हमें बताइए, आपने अखिलेश यादव की बात की, जनप्रतिनिधियों का जिक्र हो रहा है, तो मैं कुछ लोग आरोप लगाते हैं, या मैंने विधानसभा क्षेत्रों का कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, तो लोग मुझे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी तो नज़र ही नहीं आते हैं क्षेत्र में, उनको तो इस क्षेत्र से मतलब ही नहीं। अखिलेश यादव जी आते हैं और बराबर आते हैं, अखिलेश यादव जी आते हैं और बराबर आते हैं। और अखिलेश यादव सबसे पहली बात यहाँ सांसद होने के नाते यहाँ पूरे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल तो तहत वो चलते हैं हर जगह और आते हैं। जिस मौकों पे नहीं आ पाए हैं, डीएम की अनुमति नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि वो राज्य के पूरे मुख्यमंत्री हैं, उनका कहीं भी जाने आने का प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल को डीएम फॉलो करता है। इसी की वजह से अच्छा, इस वजह से वो नहीं आते। नहीं आने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह नहीं आते हैं, वो आते हैं। जब कोई मतलब कोई कांड वगैरह हो जाए, मतलब कोई बड़ी बात हो जाए, तो उनका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत परमिशन नहीं मिल पाती है, मगर वो हमेशा वो अपने क्षेत्र में रहते हैं। ये गलत बात है, ये बीजेपी की मानसिकता वाली सोच है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो यूपी में होना है, क्या होने वाला है? अखिलेश जी की सरकार आएगी सर। अखिलेश जी की सरकार आएगी। विकास, पिछली सरकार जो विकास के दावे कर रही है, कह रही है कि मैंने विकास किया है, रोजगार दिया है, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो क्या आपको लगता है विकास नहीं हुआ है यहाँ? विकास कहाँ पर हुआ है सर, मुझे आप बताइए ना, कौन सी नाली, कौन सा रोड, मुझे आप बता दीजिए, एक भी विकास एक भी जगह बता दीजिए आप मुझे, बता दीजिए ना आप। सर, उनका कहना है कि फ्लाईओवर्स जो हैं, एक्सप्रेस वे जो हैं, इसके अलावा जो गरीबों को, निचले तबके के हैं, उनको राशन मिल रहा है, और जिससे कि अब उन्हें सहूलियत हो रही है, गरीब तबकों को मदद कर रहे हैं। वो इन मुद्दों के साथ वो चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। तो राशन खाएगा क्या आदमी? खाली राशन ही थोड़ी खाएगा, खाली गेहूँ थोड़ी खाएगा सर। विकास मतलब उसको, मतलब आदमी को जब सहूलत नहीं मिलेगा, जब आदमी को चैन सुकून से नहीं मिलेगा, तो वो रोटी कैसे खा लेगा? तमाम तरह के दावे हैं राजनीतिक दलों के, आपको लगता है किसका दावा मजबूत है? देखिए, दावा की तो बात नहीं बता सकता किसका दावा मजबूत है, लेकिन जनता ने संकल्प ले लिया है सत्ता परिवर्तन का। 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे जनता, और उसने पूरा मन बना लिया है कि नई सत्ता लाने का। और रही बात भाजपा के उत्पीड़न से, जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। उसने बहुत कुछ देखा है, कोविड पीरियड में उसने देखा, ऑक्सीजन की कमियों को देखा है, पैदल लोग कहाँ से लोग पैदल चल के आए, उनके पैर के छालों को देखा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो जनता एकदम मन बना ली है, उसने मजबूत संकल्प ले लिया है कि आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि की बात करें तो आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि यहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर काम किए हैं पिछले 5 सालों में। आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि की बात करेंगे तो उन्होंने जो है काम तो 50% एवरेज कैटेगरी में उनका काम लिया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 30 सालों से वो यहाँ के जनप्रतिनिधि, उस हिसाब से आजमगढ़ का काम नहीं हुआ, एवरेज काम माना जाएगा उनका, और तो कुछ खास काम उनका दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों में उनका छवि अच्छी बनी हुई है, उस बेसिस पे वो पिछले 30 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये चारों दल चुनाव मैदान में हैं। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, किस दल के साथ लोग जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो आने वाले 10 तारीख को एकदम अनुरूप परिणाम मिलेगा आप लोगों को। जिनको कोई नहीं जोड़ रहा है वो किंग मेकर के तौर पे आएंगे। 2 बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे, जिसमें से लोग सपा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस किंग मेकर बन के आएगी। हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा, पिछले बहुत अच्छा होगा, मैं बता तो रहा हूँ कि वो किंग मेकर होंगी। कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आने वाले 10 तारीख को देखिएगा कितनी सीटें जीतेंगे। आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कितनी सीट जीतेगी कांग्रेस। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? तालीम का मुद्दा सबसे पहला है जी। एजुकेशन है नहीं जी। बंद चल रहा है 3 साल से जी। सब बच्चे परेशान हैं जी। एग्ज़ाम देने जाते हैं, पुलिस मार के भगाती है जी। डंडे खा रहे और क्या बताएं।
रोजी रोजगार है नहीं, सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। और क्या हो रहा है, देख तो रहे हैं, सब देख रहे हैं। जी, जो सरकार ने वादे किए थे पिछले 5 साल की जो सरकार रही है, अब तो जाएगी सरकार, अब क्या वादा, अब आने वाले का वादा सुनो ना, जो वादा कर रही है हाँ, उसको देखो। कौन सी सरकार आने वाली है? हम लोगों के लिए तो शुरू से जो विकास कर रही है वो कल भी करेगी। कौन सी सरकार आने वाली है? साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे। कुछ और क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है, यहाँ से बहुत ही मुझको तो नहीं लग रहा है कहीं से बाबा दिख रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप देख ले कि कोविड में कहीं भी बाबा नहीं दिखे हैं। बाबा क्या, बाबा के कोई भी एक कार्यकर्ता नहीं दिखाया उत्तर प्रदेश में। कोविड में जब लोग मारे जा रहे थे, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, बाबा खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कोई उनका कार्यकर्ता निकला घर से। जब लोग लाश हाथों में लेके जा रहे थे तो एक भी लोग कार्यकर्ता दिखे उनके। सरकार में सिर्फ रहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है कि बाबा को कैसे भगाना है। सिर्फ 10 तारीख का इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, और 10 तारीख को बाबा की जमानत जब्त होने वाली है। बाबा की 2, 4, 5, 10 सीट निकल जाए, मुझको तो लग रहा है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आजमगढ़ की 10 सीट में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? और देखिए, समाजवादी को 10 सीट मुझे तो नहीं लग रहा है कि 10 सीट मिलेगी। शमा वसीम जो गोपालपुर विधानसभा से उम्मीदवार थी, उनका टिकट काट दिए आप। उनको भी सिंपैथी मिलनी थी, उनका टिकट तो आप काट दिए। और राजभर साहब के लड़के को उनको टिकट आप कंफर्म कर रहे हैं। मैं अखिलेश साहब की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको लगता है कि युवा जब वोट करने जाते हैं तो जो बातें हो रही है, बेरोजगारी की बातें हो रही है, शिक्षा की बात होती है, ये उनके दिमाग में होता है जब वो वोट करने जाते हैं? वो क्या फिर जब वो वोट करने जाते हैं, युवा वोट मतदान करने जाते हैं, तो क्या वो शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं? बिल्कुल वोट करेंगे भाई। युवा विकास देख के वोट करेगा, बेरोजगार देख के वोट करेगा, शिक्षा देख के वोट करेगा। हैं, ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको देख के जरूर वोट करेगा। रही बात बाबा ने जो इलाहाबाद में लाठियां चार्ज कराई, बाबा की प्रशासन ने, आप खुद देख लें, बहुत ही बुरी तरीके से रूम में घुसा जा रहा है, रूम का ताला तोड़ा जा रहा है, रूम का गेट तोड़ा जा रहा है, निकल अलग बहुत ही घटिया भाषा में बात किया जा रहा है। तो आप सबको दिख रहा है, फर्क साफ है। बाबा की आक्रोश चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हाँ, एकदम मिलेगा, बेशक मिलेगा।